नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो पेपर चल रहा है अभी फ़िलहाल, उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी शिफ्ट्स हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो पूरा एनालाइज़ आप लोगों को अच्छे से देखना है। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, 25,000 रुपये पर 2 वर्ष में 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। मूलधन हमारे पास कितना है, 25,000 है। अब 6% वार्षिक दर है और टाइम है 2 साल, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 106 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 106 डिवाइड बाई 100 लिख दें। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, ठीक है। अब ये 10 पे 25 से काट दिया, ये चला गया 4 पे। ओके, अब देखो 106 का स्क्वायर कितना होता है। 106 का स्क्वायर होता है, देखो 6 का हो गया 36, 106 प्लस 6 112, 112 36 इसका स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या था, जीरो था। डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, जीरो, 4 निम 36, जीरो। 28,090 क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। हमें ब्याज निकालना था, उसमें से हमने क्या कर दिया, 25,000 माइनस कर दिया, तो कितना बनेगा, 9 जीरो 3,090 इसका क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है भाई। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, 1,600 रुपये की राशि 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2,116 रुपये हो जाएगी। फिर से हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, मूलधन 1 प्लस यानी कि रेट डिवाइड बाई 100 टाइम इक्वल होता है किसके भाई, मिश्रधन के, है ना, अमाउंट के। कितना है, ये वाला रख दो। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है हमारे पास, 1600, हमने 1600 रख दिया। 1 प्लस रेट कितनी दे रखी है, 15 डिवाइड बाई 100 टाइम हमें निकालना है, टी ऐसे ही रहने दो। अमाउंट कितना दे रखा है, 2116, ठीक है, 2116 हो गया। अब यहाँ से इस 1600 को इधर भेज दें तो कैसे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं। अगर ध्यान से देखो तो जो 1600 है ये किसका स्क्वायर है भाई, 40 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है, 40 का। और जो 2116 है ये होता है 46 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। इसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। टाइम निकालना है, यहाँ से हमने एलसीएम लिया या फिर काट लो 5 से, ये 3 पे चला गया, ये चला गया 20 पे। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 23/20, और यहाँ पर क्या हुआ, टाइम किसकी इक्वल है, 46/40, और इसका कितना है, स्क्वायर। अब इसको 2 से काट दो, ये कितने पे गया, 23 पे, ये चला गया 20 पे। देखो बेस दोनों का सेम है, 23/20, 23/20, तो जो पावर होगी वो भी क्या होगी, सेम। तो टी इक्वल आ गया किसके, 2 के, यानी कि कितने वर्ष के लिए उसने दिया था, 2 वर्ष के लिए। टाइम हमारे पास कितना है, 2 साल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, राहुल ने एक मोबाइल 1,800 रुपये में बेचा और उसे 10% की हानि हुई। यदि इसे 2,400 रुपये में बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, बेचा कितने में है, 1,800 रुपये में, और हानि कितनी हुई है, 10%। अब लाभ और हानि किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य अगर हम x मानते हैं तो उसके ऊपर उसको हानि हुई है 10 की, यानी कि 90/100 में उसने बेचा। किसके ऊपर दे रखा है, 1,800 के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90 से इसको काट दो, 20 पे चला गया, तो इधर से आ गया 2,000। यानी कि उस चीज़ का जो क्रय मूल्य था ना वो कितना है, 2,000 है। अब उसने उस चीज़ को कितने में बेच दिया, 2,400 में बेच दिया। 2,000 चीज़ की उसने, 2,000 की वो चीज़ उसने ली और 2,400 की उसने बेच दी, तो उसके ऊपर उसको लाभ कितना हुआ, 400 रुपये का। और लाभ प्रतिशत किसके ऊपर निकालते हैं, मूलधन के ऊपर। मूलधन हमारा सॉरी क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 2,000, तो डिवाइड कर देंगे 2,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाली कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, ये चला गया 2 पे। तो उसको कितना हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। अगर वो उसको 2,400 में बेचता तो उसको कितना लाभ होता, 20% का लाभ होता। अगला देखो, 150 डिग्री वाले संपूरक कोण का पूरक कोण क्या होगा। अब संपूरक कोण का मतलब समझ लो, संपूरक कोण का मतलब है 180 डिग्री उसको बनाना है, ठीक है। एक तो दे रखा है 150, उसमें कितना जोड़ें कि वो 180 बन जाए, तो हम बोलेंगे उसमें 30 डिग्री और जोड़ देंगे ना तो वो 180 बन जाएगा। इसलिए 150 डिग्री वाले का जो संपूरक कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। अगला देखो, अगला है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 3:5:4 है,
सतह सबसे बड़ा कोण x है, तो बताएं 4x + 9 का मान क्या होगा। अब तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो तीनों कोण है उसका टोटल वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से तीनों की वैल्यू दे रखी है रेशियो में, तो हम क्या बोलेंगे, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 ए मान ले साथ में, ठीक है। 12 ए की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड बाई 12, 12 से इसको काट दे, एक भी गया, 12 पंजे 60। ए की वैल्यू आ गई है 15। ए क्या है यहाँ पर, इनका 7 का रेशियो, ठीक है, 3a 5a 4a। सबसे बड़ा वाला निकालना है, सबसे बड़ा वाला कौन सा है, 5, तो 5 × 15 कर दें, कितना बन गया, 75। तो सबसे बड़ा जो कोण है वो कितना है, 75 डिग्री का। अब निकालना क्या है, 4x + 9, तो 4x की वैल्यू अभी कितनी निकाली, 75, और +9 हमने कर दिया। 75 × 4, 75 का डबल 150, 150 का डबल 300, 300 + 9, तो इसकी वैल्यू आ गई 309। ठीक है भाई, इसी की वैल्यू निकालनी थी, आंसर कितना आ गया, 309 आ गया, ये इसका आंसर है। अगला देखो, एक त्रिभुज में उत्कीर्ण वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर है। अब इस चीज को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का स्क्वायर है वो तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है। आप चाहे तो देख सकते हैं 7.5 का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, 0.5 तो रहेगा लास्ट में, 8 × 7 56, ये वाला बन गया। ये वाला 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 25, और यहाँ से 72.25। अब 8.5 का स्क्वायर निकाल के देख लो, लास्ट में 25 तो रहेगा, 9 × 8 72, दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। तो एक भुजा तो है 4, एक है 7.5, और बड़ी वाली कौन सी होगी, 8.5। इनके बीच में एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, वृत्त है। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, क्या, 1/2, ठीक है। सबसे जो छोटी वाली दो भुजाएं हैं उनका सम, छोटी भुजा कौन सी है, 7.5, और दूसरी छोटी कौन सी है, 4, और जो बड़ी भुजा है वो वाली घटा दो, 8.5। तो यहाँ से कितना बनेगा, देखो 7 और 4 11, 11.5 से 8.5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, यानी कि इस वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी बनेगी, 1.5 सेंटीमीटर बनेगी। ये इसका आंसर है, 1.5 सेंटीमीटर। अगला देखो, दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रम से 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तीव्र ट्रेन में बैठा एक आदमी धीमी ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेता है, तो धीमी ट्रेन की लंबाई क्या है, ये हमें बताना है भाई, ठीक है भाई, ओके। अब देखो, मान लेते हैं इस साइड ट्रेन चल रही है, तो दूसरी ट्रेन आई इसी साइड आ रही है। पहली जो ट्रेन है वो धीमी है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा, और जो तेज ट्रेन आ रही है वो 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रही है। तो मिनट के हिसाब से हम घंटे में निकाल लें, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, देखो 1 घंटे में चलेगी, गुना 60 कर दें, 15 से 90, तो हम बोलेंगे ये 90 किलोमीटर चलेगी 1 घंटे में। जो स्पीड वाली ट्रेन है उसकी स्पीड आ गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो स्लो है उसकी स्पीड आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो तेज ट्रेन है ये इसको क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो यहाँ से स्पीड कितनी बनेगी, 60 तो इसकी है, 90 इसकी है, दोनों एक ही साइड में चल रही हैं, तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बची, ठीक है भाई। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये टाइम दे रखा है सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड निकाल दे, तो 30 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में निकालना चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, कितने पर चला जाएगा, 6 18, 6 5 30, तो हम बोलेंगे 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ये इसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है। हमें निकालना क्या है, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, जो स्लो ट्रेन है उसकी। तो ये धीरे धीरे इसको क्रॉस करती चली जाएगी। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, स्पीड हमारी कितनी आ गई है, 25/3, और टाइम हमने कितना लिया है, 27 सेकंड का, तो 27 लिख दिया, 3 से काट दो, 3 × 27, और 25 × 9 कितना बनेगा, 225 मीटर।
तो हम बोलेंगे जो धीमी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 225 मीटर है। ठीक है, अगला देखो, यदि 81 की पावर है x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3 के, और 3 की पावर है x प्लस वाई बराबर दे रखा है 81 के, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर है 3। अब इस वाले 81 को हम 3 में बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 4 तो हमने लिख दिया, साथ में पावर ये वाली भी लिखनी पड़ेगी, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 3 की पावर 1। अब बेस सेम है तो जो वैल्यू पावर्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम बोलेंगे 4x माइनस 4y बराबर है 1 के, या हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर है 1/4 के। ठीक है भाई, दूसरे वाले से देखो, इस वाले में क्या है, 3 की पावर x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है 81। तो इस 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो फिर से क्या बन गया, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 3 की पावर 4। तो बेस सेम है तो वैल्यू पावर्स क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से बन गई x प्लस वाई इक्वल 4। इसको इसके साथ में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल है 4 के। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है, तो y को y से कैंसिल कर दें तो कितना बनेगा यहाँ पर 2x, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 1/4 17/4। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अब इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 17/8। पूछा किसका था, x की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो हम बोलेंगे 17/8। अगर y की वैल्यू पूछ ली जाती तो हम क्या कर देते, x की वैल्यू को या तो इस वाले में पुट कर देते या उस वाले में, तो वहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते। फिलहाल x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू आई है 17/8। अगला देखो, 50 रुपये पर किलोग्राम चावल को 40 रुपये पर किलोग्राम चावल के साथ मिक्स करने, किस अनुपात में मिक्स किया जाए कि मिश्रण की जो लागत है वो 48 रुपये पर किलोग्राम हो जाए। तो हम इसको डायरेक्ट एलिगेशन से कर लेते हैं। पहला जो है वो 50 वाला है, दूसरा है 40, इनका जो एवरेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 48। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर। इनका डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8 का, तो 4:1। हम क्या बोलेंगे, 50 रुपये पर किलोग्राम वाला जो चावल है वो हम लेंगे 4, और ये वाला लेंगे 1। 4:1 के रेशियो में हमें लेना पड़ेगा, ये इसका आंसर है 4:1। अगला देखो, यदि 35 आदमी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी कार्य का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। 35 आदमी हैं, 35 मैन, कितने दिन में कार्य करते हैं, 6 दिन में, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या हुआ, 7 आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, हमने टाइम को x मान लिया, लेकिन कार्य कितना कर रहे हैं भाई, आधा। यहाँ पर कार्य पूरा था, यहाँ पर कार्य आधा किया जा रहा है ना। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, m1d1h1/w1 इक्वल होता है m2d2h2/w2। ठीक है, वर्क यहाँ पर सेम रहेगा, सेम का। तो यहाँ पर वर्क 1 था, यहाँ पर आधा करना पड़ रहा है, तो इस हाफ को इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा इधर, तो 1/2। ठीक है भाई, अब जो कटता है उसको काट दो। 7 से ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे, और 2 से ये कितने पे चला जाएगा, 3 पे, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो हम बोलेंगे 7 आदमी सेम कार्य का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर पाएंगे, 15 दिनों में कर पाएंगे, 15 दिन, 15 डेज, ये इसका आंसर है। अगला देखो, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य x है और पहली 10 भाज्य संख्याओं का माध्य y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। अब सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स हमें देखने हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, 2, 2 के बाद कौन सा, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 हो गए 10, 2, 4, 6, 8, 10 हो गए। अब इनका क्या करना है, सम करना है, ऐड कर दो, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 12 कितना भाई, 28 और 12 40 और 1 41, 41 और 17 कितना, 41 और 17 हो गया भाई 58, 58 प्लस 20 करके देख लो, फिर उसमें से -1 कर देंगे, प्लस 20 कितना हो गया भाई 78, 78 प्लस 22 कर दो यहाँ पर। ठीक है, 78 प्लस 22 कितना, 100 बन गया, और 29, टोटल इनका सम बना है 129। ठीक है, जोड़ लेना, सभी को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 129 बनेगा। अब इनका माध्य निकालना है, माध्य कैसे निकालेंगे, टोटल जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो,
टोटल नंबर हमारे पास 10 थे, डिवाइड कर दिया, तो इनका माध्य बना है 12.9। अब क्या करना है, वो 10 भाज्य संख्याएं लेनी है जो हमने छोड़ दी है, पहली 10 भाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी होंगी भाई? भाज्य संख्याएं होंगी कौन कौन सी होंगी? 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है, कितनी हो गई? 3, 3, 6, 3, 3, 9, एक छोड़ दी 18। इनका सम कर दो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 9 27, 27 और 10 37, 37 और 12 49, 49 और 14 कितना बनेगा? 50 और 14 64, 64 और 14 कर देते हैं, 64 और 14 8, 78, 78 और 16 यानी 17 दूनी 34 कर दो, 34 इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, 7 और 3 10 और 11, ये इनका सम बना है 112। इसको भी डिवाइड कर देंगे किससे? 10 से। तो यहाँ से जो माध्य बनेगा कितना बनेगा? 11.2 बनेगा। यहाँ से 12.9 बना था, यहाँ पर 11.2 बना है। इनका माइनस करना है क्योंकि x माइनस वाई पूछा है, तो x की वैल्यू ये वाली थी, y की वैल्यू ये वाली है, तो इनको माइनस कर देंगे। 12.9 माइनस 11.2, तो कितना बनेगा भाई? 1.7। ये इसकी वैल्यू आएगी। x माइनस वाई की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1.7 आई है। अगला देखो, 4 संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्याओं के योगफल की 1/3 है। पहली संख्या क्या है? ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने जो मैंने एक क्लास दी थी आप लोगों के लिए मैथ की, उसमें बिल्कुल सेम हमने क्वेश्चन किया था और वो सेम टू सेम आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो हमने एक ही क्लास ली थी, उसी में से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आए। ठीक है, देखो अब 4 संख्याओं का औसत कितना है? 60। तो हम मान लेते हैं 4 संख्याएं कौन कौन सी है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। औसत दे रखा है 60, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 गुना 4 240 हो गया। अब बोला है पहली जो संख्या है, पहली संख्या हमने क्या मानी है? a मानी है। वो जो 3 संख्याएं हैं ना, b प्लस सी प्लस डी, उनके योगफल का 1/3 है, हमने ऐसे लिख दिया। तो 3 को इधर लेके आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे 3a इक्वल है b प्लस सी प्लस डी के। तो b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है भाई, a तो है हमारे पास, a प्लस, अब b प्लस सी प्लस डी की जगह हमने क्या रख दिया? 3a रख दिया। ये किसके इक्वल है? 240 के। यहाँ से कितना बना? 4a किसके बराबर? 240 के। तो a किसके बराबर आ जाएगा? 240/4 यानी कि 60। a की वैल्यू कितनी आई है? 60 आई। ठीक है भाई, तो 60 इसका क्या रहेगा? आंसर 60 आंसर। पहली संख्या कौन सी है? 60। आगे देखो, ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे बस। अगर आप लोगों के पास और कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो हम अगले सेशन में रख लेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं।